हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का साइंस। क्लास क्लास 10 का साइंस स्टार्ट करेंगे आज। साइंस में ऑब्जेक्टिव लगभग 79 करेंगे, 79 ऑब्जेक्टिव करेंगे साइंस में। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। 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 समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का फोकस होता है। उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है? धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। और अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल में क्या होता है? अवतल दर्पण में क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति का इकाई। लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है? लेंस में क्या लगता है? डायोप्टर लगता है। क्या लगता है? डायोप्टर लगता है। ठीक है। लेंस का शक्ति का इकाई क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? ओम भी बराबर क्या होता है? आई आर होता है। क्या होता है? भी बराबर होता है आई आर। भी बराबर आई आर। भी क्या हुआ? वोल्ट हो गया। आई क्या हुआ? प्रतिरोध हो गया। आर क्या हुआ? प्रतिरोध हो गया। आई क्या हुआ? करंट हो गया। ठीक है। धारा हो गया। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का इकाई। प्रतिरोध का इकाई क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का इकाई क्या होता है? ओम होता है। ये सब क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है। ये सब क्वेश्चन आने वाला है 2026 में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P बराबर वी आई। P बराबर वी आई। विद्युत शक्ति, शक्ति मतलब शक्ति होता है। शक्ति बराबर, शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है? शक्ति, शक्ति बराबर क्या होता है? P बराबर वी आई वोल्ट होता है। ठीक है। आयु धारा हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? चुंबक का समान ध्रुव। चुंबक का समान ध्रुव क्या होता है? प्रतिकर्षण। अगर चुंबक जो है, चुंबक का नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है। ठीक है। नॉर्थ साउथ अगर रहेगा तो अगर समान, इधर भी अगर दो चुंबक है, मान लेते हैं ये दो चुंबक है, इधर साउथ रहेगा, इधर नॉर्थ रहेगा, ये दोनों अगर चुंबक एक साथ रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा, मतलब जुटेगा नहीं, ये हटेगा। क्या होगा? हटेगा। जुटेगा नहीं, ये हटता है। ठीक है। चुंबक का समान ध्रुव क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और अगर ये दोनों रहता नॉर्थ और साउथ, तो क्या होता है? आकर्षित होता है। अभी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कंपास सुई दर्शाती है। कंपास सुई दर्शाती है, किसका दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र का। किसका दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र का। किसका दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र का। कंपास जो सुई है, कंपास में जो सुई रहता है, इसे कंपास रहता है, इसमें जैसे इस तरह टाइप का सुई रहता है, वो किसका दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र का दर्शाता है। किसका दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र का दर्शाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत मोटर बदलती है। किसमें क्या बदलती है? ये सही पहचानना आप लोगों के। ठीक है। विद्युत मोटर किसमें बदलती है? विद्युत से उष्मा में बदलती है? नहीं, विद्युत से उष्मा नहीं बदलती है। उष्मा से विद्युत बदलती है? नहीं, विद्युत से यांत्रिक में बदलती है। मोटर जो है विद्युत से यांत्रिक में बदलती है। मोटर किसमें बदलती है? विद्युत से यांत्रिक में बदलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र बदलता है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत जनित्र बदलता है। किसमें बदलता है विद्युत जनित्र? इसमें बदलता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। और मोटर किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलता है। और जनित्र किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष सुधारा जाता है। निकट दृष्टि दोष जो है सुधारा जाता है। किसमें सुधारता है? अवतल लेंस में सुधारता है। किसमें सुधारता है? अवतल लेंस में सुधारता है। किसमें सुधारता है? अवतल लेंस में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसमें सुधारता है? अवतल लेंस में सुधारता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष सुधारा जाता है। दूर दृष्टि दोष किसमें सुधारा जाता है? उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में। ठीक है। उत्तल में। उत्तल में किसमें? उत्तल में। दूर दृष्टि जो है उत्तल में। अगर दूर का नहीं दिखता है तो उत्तल लेंस लगेगा, और नजदीक का नहीं दिखता है तो अवतल लेंस लगेगा। ठीक है। मतलब दूर का दृष्टि मतलब नजदीक का नहीं दिखना, दूर दृष्टि मतलब नजदीक का नहीं दिखना, और नजदीक दृष्टि मतलब दूर का नहीं दिखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है? सभी में बनता है। परावर्तन में बनता है, अपवर्तन में बनता है, वितरण में बनता है, और सभी में बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में रंग कैसा होता है? श्वेत प्रकाश में रंग कितना होता है? श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है। कितना रंग होता है? 7 रंग। पूछेगा श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 प्रकार। सबसे तरंगदैर्घ्य किसमें अधिक रहता है? तरंगदैर्घ्य बोलेगा तो लाल में। तरंगदैर्घ्य अगर अधिक बोलेगा तो लाल में। और सबसे कम किसमें रहेगा? बैगनी में। सबसे कम किसमें रहेगा? बैगनी में रहता है। ठीक है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है। क्या होता है? जूल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है अक्षय ऊर्जा स्रोत। अक्षय ऊर्जा का स्रोत क्या है? अक्षय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो क्या होता है? सौर ऊर्जा होता है। क्या होता है? सौर ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? ध्वनि तरंग होती है, कौन सी तरंग होती है? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि तरंग कौन सी होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होती है? प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होती है? निर्वात में होती है 3 गुना 10⁸ होता है। 3 गुना 10⁸ मीटर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आवेश की इकाई क्या होता है? आवेश का इकाई क्या होता है? कूलम होता है। आवेश का इकाई क्या होता है? कूलम होता है। आवेश का इकाई क्या कहलाता है? कूलम कहलाता है। क्या कहलाता है? कूलम कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ताप का एसआई मात्रक। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस कैसा होता है? अभिसारी लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? अभिसारी होता है। और अवतल लेंस कैसा होता है? अवतल लेंस अपसारी होता है। अवतल लेंस कैसा होता है? अपसारी। अपसारी होता है अवतल लेंस, अपसारी होता है अवतल लेंस, और उत्तल लेंस कैसा होता है? अभिसारी होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है? अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है? वास्तविक होता है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी वास्तविक होता है, और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है? काल्पनिक होता है। काल्पनिक क्या होता है? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होता है? काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण में कैसा होता है? काल्पनिक होता है। और अवतल दर्पण में कैसा होता है? वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? घरेलू फ्यूज बना होता है, किसका बना होता है? टीन या शीशा का, जिसके टंगस्टन कहते हैं। घरेलू फ्यूज किसका बना होता है? टीन और या शीशा का बना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अगला क्वेश्चन है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल के का पीएच मान कहाँ तक रहता है? 0 से लेकर 6 तक रहता है। कितना रहता है? 0 से लेकर 6 तक रहता है। 7 उदासीन हो जाता है, और उससे आगे क्षारीय हो जाता है। उसके बाद है नीला लिटमस लाल करता है। कौन लाल करता है? अम्ल करता है। नीला लिटमस को लाल करता है, अम्ल करता है। कौन करता है? अम्ल करता है। और लाल लिटमस को नीला कौन करता है? क्षार करता है। लाल लिटमस को नीला करता है, क्षार करता है। और नीला लिटमस को लाल करता है। नीला लिटमस को लाल किसने करता है? अम्ल करता है। कौन करता है? अम्ल करता है। अगला क्वेश्चन है पीएच 7 का मान क्या होता है? पीएच 7 का मान क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। तटस्थ भी होता है, उदासीन भी होता है। उदासीन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होगा? बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। क्या होता है बेकिंग सोडा का? NaHCO3, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोक्लोराइड होता है। ठीक है। उसका धोने का सोडा क्या होता है? धोने का सोडा होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जंग लगना कहलाता है। क्या कहलाता है? जंग लगना कहलाता है संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। जंग लगना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण में क्या जुड़ता है? ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ता है, और हाइड्रोजन हटता है, और इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है। ये तीनों हो जाएगा। ऑक्सीकरण और अपकरण। अपकरण में हाइड्रोजन जुड़ता है, अपकरण में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है। लेकिन जो ऑक्सीकरण रहेगा तो ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन हटेगा। ये दो चीज रहता है। जिस ऑक्सीकरण में होता है ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन हटता है, और अपकरण में अपकरण में जो है अपकरण में जो है ऑक्सीकरण हटता है और हाइड्रोजन जुटता है। ठीक है। हाइड्रोजन जुटता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु क्या होता है? लिथियम होता है। सबसे हल्की धातु क्या होता है? लिथियम होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम धातु होती है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम होती है। उसके बाद पारा है। पारा क्या होता है? पारा द्रव धातु होती है। पारा क्या होता है? द्रव धातु होती है। पारा नहीं ठोस होता है, नहीं गैस होता है। क्या होता है? द्रव धातु होती है। पारा कैसा होती है? द्रव धातु। अगला उसके बाद है धातु अच्छे होते हैं। धातु अच्छे होते हैं, चालक होते हैं। धातु कैसा होते हैं? अच्छे। धातु अच्छे कब से होते हैं? चालक जब होंगे तब अच्छे होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? ओ धातु, इसमें से ओ धातु कौन सी है? इनमें से ओ धातु कौन सी है? ऑक्सीजन है। कौन सा? ऑक्सीजन है जो ओ धातु है। इधर क्या है? लोहा जो है ओ धातु है,
तांबा क्या है? धातु है। एल्यूमिनियम क्या है? धातु है। और ऑक्सीजन जो है वो धातु है। क्या है? वो धातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड होता है। क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड होता है। क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ है और गैस भी है और रंग परिवर्तन भी करता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो है रंग भी परिवर्तन करता है और नया पदार्थ भी है, और इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम उत्पादन नहीं है। पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है। किसका उत्पादन नहीं करता है पेट्रोलियम? कोयला का। किसका नहीं करता है? कोयला का। ठीक है, कोयला का। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयला का। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। एथेनॉल का सूत्र क्या होगा? C2H5OH। C2H5OH। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सिरका। एक है सिरका है। सिरका क्या होता है? एसिटिक अम्ल। सिरका कैसा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। कैसा अम्ल होता है सिरका? एसिटिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है साबुन है। साबुन क्या होता है? अम्ल होता है, क्षार होता है, लवण होता है, धातु होता है? साबुन क्या होता है? लवण होता है। क्या होता है? साबुन क्या होता है? लवण होता है। साबुन लवण साबुन। अगला क्वेश्चन क्या है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? पोटेशियम होता है। कौन सा होता है? पोटेशियम होता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा होता है? पोटेशियम होता है। अगला क्वेश्चन है जिंक प्लस HCl से क्या बनता है? जिंक प्लस HCl से क्या बनता है? हाइड्रोजन बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन बनता है। H2 बनता है। क्या बनता है? H2 बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है रासायनिक सूत्र NaCl। रासायनिक सूत्र NaCl क्या होता है? नमक होता है। NaCl क्या है? ये क्या है? Na सोडियम प्लस क्लोरीन मिलके क्या बनाता है? नमक बनाता है। NaCl बनाता है। क्या बनाता है? NaCl बनाता है। क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसमें करता है? कीटनाशक में करता है। किसमें करता है? कीटनाशक में करता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किसमें करता है? कीटनाशक में करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है धातु ऑक्साइड होते हैं। धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होता है। क्या होता है? धातु ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। धातु ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय धातु होता है। अगला क्वेश्चन क्या है वो धातु ऑक्साइड। वो धातु ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय होता है। वो धातु कैसा होता है? अम्लीय होता है। और धातु क्या होता है? धातु क्षारीय होता है। और वो धातु ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आवास सारणी के जनक किसे कहते हैं? आवास सारणी का जनक मेंडलीव को कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? मेंडलीव को कहते हैं। आवास सारणी का जनक किसे कहते हैं? मेंडलीव को कहते हैं। जीवन की सबसे छोटी इकाई। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? कोशिका होता है। क्या होता है? कोशिका होता है। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? कोशिका होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पाचन होता है। पाचन किस में होता है? पेट में होता है। पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख गुहा से स्टार्ट होता है। और पाचन अधिकतर कहाँ पर होता है? पेट में होता है, जिसे आमाशय कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शोषण गैस होता है। शोषण गैस क्या होता है? O2। शोषण गैस क्या होता है? शोषण मतलब O2 ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, जिसे निष्कासित करते हैं। रक्त का लाल रंग किससे होता है? रक्त का लाल रंग हेमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग किससे होता है? हेमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। किससे होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। अगला क्वेश्चन है पौधे में भोजन बनता है। पौधे में भोजन किससे बनता है? पत्ती से बनता है। पौधे में भोजन किससे बनता है? पत्ती में बनता है। पौधे में पानी का अवशोषण कौन करता है? फ्लोएम करता है। और भोजन का अवशोषण किसने करता है? जाइलम कर रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या आवश्यक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। तीनों का प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है। इसमें से सभी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जल परिवहन। जल परिवहन किसमें करता है? जाइलम करता है। जल परिवहन किसने करता है? जाइलम करता है। और भोजन का परिवहन किसने करता है? फ्लोएम। जल का कौन करता है? जाइलम। भोजन का कौन करता है? फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भोजन परिवहन होता है। भोजन परिवहन किससे होता है? फ्लोएम से होता है। भोजन परिवहन होता है फ्लोएम से। और भोजन जल परिवहन होता है जाइलम से। जल होता है जाइलम से, भोजन होता है फ्लोएम से। अगला क्वेश्चन है उत्सर्जन अंग। उत्सर्जन अंग क्या होता है? उत्सर्जन अंग उत्सर्जन उत्सर्जन अंग उसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हार्मोन बनते हैं। हार्मोन बनते हैं। हार्मोन बनते हैं किससे बनते हैं? हार्मोन ग्रंथियों से बनते हैं। किससे बनते हैं? ग्रंथियों से बनते हैं। हार्मोन किससे बनते हैं? ग्रंथियों से बनते हैं।
हार्मोन किससे बनते हैं? ग्रंथियों से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन बनता है, इंसुलिन किससे बनता है? अग्नाशय से बनता है। इंसुलिन किससे बनता है? अग्नाशय से इंसुलिन बनता है। किससे बनता है? अग्नाशय। अग्नाशय से कौन से बनता है? इंसुलिन बनता है। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किनसे होता है? मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह रोग किससे होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का कक्ष कितना होता है? 4 होता है। मानव हृदय का कक्ष कितना होता है? 4 होता है। मानव हृदय का कक्ष कितना होता है? 4 होता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी बनते हैं। आरबीसी किसमें बनते हैं? अस्थित मज्जा में। आरबीसी बनते हैं किसमें? अस्थित मज्जा में आरबीसी बनते हैं। किसमें बनते हैं? अस्थित मज्जा में। अगला क्वेश्चन है, एड्स रोग होता है किससे? बैक्टीरिया, वायरस या फंगस या प्रोटोजोआ से। किससे होता है? वायरस होता है। एचआईवी वायरस किससे होता है? वायरस से होता है। एचआईवी क्या होता है? एड्स होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मानव में निषेचन होता है। मानव में निषेचन किससे होता है? आंतरिक से होता है। किससे होता है? आंतरिक से। आंतरिक से निषेचन होता है। उसके बाद है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनक एक जनक है। क्या है? एक जनक है। क्या? एक जनक है। अलैंगिक जनक एक क्या होता है? एक जनक होता है। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र किस में पाया जाता है? नाभिक में। गुणसूत्र किस में पाया जाता है? नाभिक में गुणसूत्र पाया जाता है। नाभिक में गुणसूत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव गुणसूत्र की संख्या होता है। मानव गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? 46 होता है। कितना होता है? 46 होता है। मानव गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है? डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या कहलाता है? अनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। डीएनए क्या कहलाता है? अनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत क्या है? डार्विन दिया था। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत बचाती है। ओजोन परत किससे बचाती है? यूवी किरण से। 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 अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला शुरू होती है किसे? उत्पादन से। खाद्य श्रृंखला शुरू होती है उत्पादन से। खाद्य श्रृंखला किससे होती है? उत्पादन से शुरू होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा ट्रैफिक स्तर। सबसे ऊंचा ट्रैफिक स्तर क्या होता है? मांसाहारी होता है। क्या होता है? मांसाहारी होता है। अगला क्वेश्चन है कि जैव अपघटन। जैव अपघटय क्या है? जैव अपघटय क्या है? कागज होता है। जैव अपघटय क्या होता है? ओजैव क्या? ओजैव में आ जाएगा, कांच आएगा, प्लास्टिक आ जाएगा, पॉलिथीन आ जाएगा। ये सब क्या है? ओजैव घटक है। क्या है? ओजैव घटक है। कागज जो है जैव घटक, जो गल सड़ सके उसे जैव घटक कहते हैं। और जैव घटक जो सड़ नहीं सके, जैसे प्लास्टिक हो गया, पॉलिथीन हो गया, ये सड़ता नहीं है, इसीलिए ओजैव घटक कहते हैं इसे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण को अध्ययन को क्या कहते हैं? परिस्थिति कहते हैं। पर्यावरण के अध्ययन को परिस्थिति कहते हैं इसका। ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्थाधन। चलिए तो क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन है, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या है? जल हो जाएगा। नवीकरणीय संसाधन क्या है? जल हो जाएगा। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? जल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वन कटाव से क्या होता है? वन कटाव से क्या होता है? बाढ़ होता है, सूखा होता है, मृदा अपरंतन होता है। इनमें से सभी क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनमें से सभी हो जाएगा। उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वन कटाव का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बाढ़ भी आ जाएगा, सूखा भी आ जाएगा, और मृदा अपरदन भी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का संरक्षण क्या कहलाता है? जरूरी होता है। अनावश्यक होता है, हानिकारक होता है, स्वभाव क्या होता है? जरूरी होता है। जैव विविधता का संरक्षण जरूरी कहलाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन यहीं तक रहा, और अगले वीडियो में मिलते हैं और भी क्वेश्चन लेके।